क्लास में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति इसको कवर किया था। आज के क्लास में हम लोग हिमालय की श्रेणियों पर बात करेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। तो मैंने बताया था कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव किया और टेथिस सागर पे जो जमे मलबे थे, है ना, उन पे वलन पड़ा। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति हुई किसकी? हिमालय की। ओके, जिसके तहत मैंने हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ये सारा कुछ मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ओके, आज के क्लास में हम लोग हिमालय की श्रेणियों पे बात करेंगे। तो हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, हिमालय पे कौन कौन सी श्रेणियों पे कौन कौन से मुख्य पर्वत चोटियां हैं, ओके, उनका विस्तार कहां कहां है, उन श्रेणियों के मध्य कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, उन श्रेणियों पे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। क्लियर? इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिमालय की श्रेणियां। हिमालय की श्रेणियां उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे हिमालय की श्रेणियां। तो सबसे पहले हम लोग मैप में इसका लोकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां आपको हिमालय पे देखने को मिलेगी। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये कहलाता है आपका ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में ये आपको देखने को मिलेगा वृहद हिमालय। क्या है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में आपको देखने को मिलेगा ये मध्य हिमालय। क्या है ये? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद में आपको ये देखने को मिलेगा शिवालिक हिमालय। क्या है ये? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की मुख्य आपको 4 श्रेणियां देखने को मिलेगी। कितना आपका? 4। एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में एक मुख्य हिमालय जिसको हम लोग वृहद हिमालय बोलते हैं। वृहद हिमालय के बाद में आपका मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद में आपका शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को ये 4 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो ऊपर वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपका क्या है? वृहद हिमालय। वृहद के बाद मध्य और मध्य के बाद आपका शिवालिक। तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है कि हिमालय को, है ना, उसके उत्पत्ति के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए या दक्षिण से उत्तर उसको क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? तो पहला वृहद हिमालय, सॉरी, पहला आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय। तो उत्पत्ति के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। क्लियर? अब यदि आप देखोगे तो हिमालय उत्तर से, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये आपको दिख रहा होगा भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई क्या है? अधिक है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई क्या है? अधिक है। ये चौड़ा दिख रहा होगा आपको यहाँ। जबकि हम पूर्व में जैसे जैसे आते जाएंगे हिमालय की चौड़ाई आपको क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। हिमालय की चौड़ाई पूर्व क्षेत्र पे, पूर्वी क्षेत्र पे कैसी है? कम है। जबकि आप उत्तर पे जाओगे तो यहाँ पर चौड़ाई इसकी क्या है? अधिक है। इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार देखने को मिल रहा है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, इसका मूवमेंट ये किस पे टिका हुआ है? इंडियन प्लेट पे। इसलिए ये आज भी किधर मूव कर रहा है? ये तो उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रहा है ना। तो दबाव जो है ना, यूरेशियन प्लेट का जो दबाव है वो इस वाले क्षेत्र पर अधिक देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हिस्सा क्या है? कम चौड़ा। और यहां पर दबाव आपका क्या है? कम है।
तो इसलिए इधर का हिस्सा क्या है, अधिक चौड़ा है। आएगा समझ में? ऊंचाई की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में हिमालय अधिक ऊंचा है और पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई क्या है, कम है, क्योंकि दबाव वलन अधिक कहां पे पड़ रहा है, तो उत्तर पूर्व की ओर। इसलिए उत्तर पूर्व का हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा हिमालय का, ये अधिक ऊंचा है और ये वाला जो भाग है ये क्या है, आपका कम ऊंचा है। इसलिए याद रखना, हिमालय की जो चौड़ाई है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र में अधिक है पूर्वी क्षेत्र की तुलना में, जबकि हिमालय की ऊंचाई, हिमालय में स्थित चोटियों की ऊंचाई पूर्वी क्षेत्र में अधिक है पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में। याद रहेगा? ओके, चलिए अब देखते हैं हिमालय में इस क्षेत्रों पे कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है। तो ये आपका हिमालय हो गया, चलिए। तो पहला श्रेणी मैंने बताया कि पहला श्रेणी क्या है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। पहला हिमालय कौन सा, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। पहला एक आपका काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के बाद आपका लद्दाख श्रेणी। कौन सा श्रेणी, लद्दाख। और लद्दाख के बाद में आपका जास्कर, लद्दाख के बाद में जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां, 3। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां। पहला काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद आपका लद्दाख श्रेणी। कौन सा श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख के बाद आपका जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी, जास्कर। ओके, ये क्या हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आपको देखने को मिलेगा वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय, ये आपका क्या है, वृहद हिमालय। ओके, वृहद हिमालय के बाद में ये आपका मध्य हिमालय। ये क्या है, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये आपका शिवालिक। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3। सबसे पहला आपका ऊपर में क्या देखने को मिलेगा, ये काराकोरम। काराकोरम के बाद में आपका लद्दाख और लद्दाख के बाद में जास्कर। ओके, क्लियर है? चलिए तो देखते हैं काराकोरम श्रेणी को। तो काराकोरम श्रेणी ये पूरा आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। कहां पे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है आपका पीओके। क्या कहलाता है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो लद्दाख श्रेणी, सॉरी काराकोरम श्रेणी ये पूरा आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपको कहां देखने को मिलेगा, पीओके में। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये अफगानिस्तान का एरिया। कौन सा एरिया है, अफगानिस्तान का। तो यहां पे लद्दाख श्रेणी जाकर ये मिल जाता है किससे, पामीर के पठार से। ये क्या है आपका, पामीर का पठार। पामीर का पठार। तो याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी किसमें जाकर मिल जाता है, तो पामीर के पठार पर। ओके, अब इसी काराकोरम श्रेणी में आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, दर्रा। तो ये दर्रा जो है ये भी कहां है, पीओके में है। कहां पे है, पीओके में। तो काराकोरम श्रेणी में आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा। कौन सा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां है, तो पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो काराकोरम दर्रा कौन सी श्रेणी पे है, तो याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी पे है।
काराकोरम दर्रा कहां पे है? तो याद रखिएगा पीओके में है। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है? तो ये पूरा आपका चाइना वाला एरिया है, और ये कौन सा एरिया है? तो पीओके का। तो चाइना से पीओके होते हुए कहां जाओगे? आपका पाकिस्तान। तो ये चाइना और पीओके पाक अधिग्रहित कश्मीर क्षेत्र को जोड़ता है। कौन? काराकोरम दर्रा। क्लियर? इसी काराकोरम श्रेणी में पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम दर्रा में ही पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या है उसका? K2 या गाडविन ऑस्टिन। K2 या गाडविन ऑस्टिन। ओके, तो काराकोरम श्रेणी में ही आपको पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, K2 या फिर गाडविन ऑस्टिन। इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। लेकिन ये भी वर्तमान में आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो पीओके में। कहां मिलेगा? पीओके में, है ना। लेकिन ये पाक अधिग्रहित कश्मीर को हम आज भी अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पूरे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? K2 गाडविन ऑस्टिन। हाइट कितना है? तो 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। क्लियर है? कहां पे है? तो पीओके में है। कौन सी श्रेणी पे है? तो याद रखना आपका काराकोरम श्रेणी पे। ओके, इसी काराकोरम श्रेणी में आपको बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, हिमनद। तो इसी काराकोरम श्रेणी में यहां पे फेमस ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर। तो काराकोरम श्रेणी में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये पूरे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, पूरे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र है। कौन? सियाचिन बैटलफील्ड है। ओके, याद रहेगा। ये कौन से श्रेणी पे है? तो काराकोरम श्रेणी में। कहां पे है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा। कहां मिलेगा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर। कौन? सियाचिन ग्लेशियर। अब इसी काराकोरम श्रेणी में आपको अन्य ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। तो अन्य ग्लेशियर में याद रखना हिस्पर बियाफो, क्या? बियाफो और बालतोरा, क्या? बालतोरा। तो हिस्पर, बियाफो, बालतोरा और सियाचिन, ये चारों का चारों ग्लेशियर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो काराकोरम श्रेणी पे। काराकोरम श्रेणी पे कहां पे? तो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पे। कौन सा? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बालतोरा। याद रहेगा। ओके, चलिए। एक काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी ये पूरा आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से कहां तक गया है? पूरा पीओके तक, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लद्दाख श्रेणी पे, कहां पे? लद्दाख श्रेणी पे। लद्दाख श्रेणी पे आपको एक पर्वत चोटी, पिक पॉइंट देखने को मिलेगा। इस पर्वत चोटी का नाम है आपका राकापोसी पर्वत चोटी। राकापोसी पर्वत चोटी। तो याद रखिएगा राकापोसी पर्वत चोटी कहां पे है? तो ये आपका लद्दाख श्रेणी पे है। कहां पे है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में एरिया पूछेगा तो क्या बोलोगे? पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। राकापोसी पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी, स्टीपेस्ट माउंटेन, है ना, जिसका ढाल क्या हो? काफी तीव्र हो। ओके, तो पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सा? राकापोसी पर्वत चोटी। कौन से श्रेणी पे मिलेगी? तो लद्दाख श्रेणी पे। क्षेत्र बोलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। याद रहेगा। अब देखिए, ये आपका तिब्बत वाला एरिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मानसरोवर झील। क्या है ये? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से यहां से एक नदी निकलती, नाम है उसका सिंधु नदी, इंडस रिवर, और ये पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहेगी। आगे चल के ये बुंजी नामक स्थान पर,
कहां पर, भुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को क्या करती है, काटती है। ओके, उसके बाद फिर ये कहां प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान पे। तो याद रखिएगा सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है, तो याद रखिएगा आपका लद्दाख श्रेणी को, और वहीं पर वो उसको काट कर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसको सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा गार्ज कौन सा, सिंधु गार्ज। किस नदी के द्वारा बनाया गया, तो सिंधु नदी के द्वारा। कौन से श्रेणी को काटती है, तो लद्दाख श्रेणी। कहां पे काटती है, तो आपका ये पीओके वाला क्षेत्र, जगह का नाम है भुंजी, गिलगित के निकट भुंजी नामक स्थान को सिंधु नदी क्या करती है, भुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी किसको काटती है, तो लद्दाख श्रेणी को। याद रहेगा। ओके, चलिए अब हालांकि ये बताऊंगा कि गार्ज क्या होता है ना, क्यों नदी ने किसको अपरदित किया, काट कर गार्ज का निर्माण किया, सब नदी वाले चैप्टर में बताऊंगा। ओके, चलिए अब देखिए सिंधु की एक सहायक नदी यहां से आती है, इस नदी का नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी। किसकी सहायक है, तो सिंधु नदी की। तो याद रखना लद्दाख श्रेणी, कौन सी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो याद रखना लद्दाख श्रेणी एक आपका श्योक नदी और एक आपका सिंधु नदी, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है कौन, तो लद्दाख श्रेणी। उत्तर में श्योक नदी और दक्षिण में आपका सिंधु नदी। याद रहेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी दक्षिण में है और उत्तर में आपका लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है ना कौन आपका, तो सिंधु नदी। याद रहेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं वृहद हिमालय की। किसकी, वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय का विस्तार, वृहद हिमालय का विस्तार ये जम्मू कश्मीर में, वृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में ये नंगा पर्वत, कहां से, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आपका एक पर्वत चोटी देखने को मिलेगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा। ओके, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा विस्तार आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा, किसका, नामचा बरवा का। तो वृहद हिमालय का जो विस्तार है ये जम्मू कश्मीर में आपका कहां से, नंगा पर्वत से लेके पूरा कहां तक गया है, नामचा बरवा तक। वृहद हिमालय यही मेन हिमालय है। ये आगे चल के है ना, ये पाकिस्तान में दोनों जगह ना एक श्रेणी ऐसे मुड़ गई और प्रवेश कर गई कहां पे, पाकिस्तान। तो वहां पे इसे सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं, और एक श्रेणी ऐसे करके चली गई है कहां पे, अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान में इसको हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हिंदकुश पर्वत के नाम से। तो याद रखना हिमालय पश्चिम में भी और पूर्व में भी दो सिंटेक्सियल बेंड, अक्ष संघीय मोड़ दर्शाता है ना। यहां से भी क्या हुआ है, वो मुड़ गया है, और इधर से भी यदि आप देख रहे हो तो नामचा बरवा पर्वत चोटी से कहां की ओर मुड़ गया है, दक्षिण की ओर। इधर हाइट ज्यादा है, शुरू में बताया था हाइट इधर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इस वाले एरिया पे दबाव, वलन अधिक पड़ा, प्लेटों का दबाव होने के कारण वलन अधिक पड़ा, जिसके कारण इधर की चौड़ाई कम और ऊंचाई ज्यादा है। अब यहां पर से आके वो दक्षिण की ओर मुड़ गया है। तो जैसे ये सिंटेक्सियल बेल्ट बना है, दक्षिण की ओर जैसे जैसे मुड़ता गया है, ऊंचाई इसकी धीरे धीरे क्या होती गई है, कम होती गई। क्लियर है। तो यहां से दक्षिण में ये काफी क्या है, ऊंचा कम हो गया, ऊंचाई कम है। आगे चलकर धीरे धीरे ऊंचाई कम होते होते ये जाकर बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में क्या हो गया है, डूब गया है। ओके, ये देखो, ये हिमालय यहां से दक्षिण की ओर मुड़ा, ऊंचाई इसकी क्या हो गई, कम हो गई। आगे चलकर फिर ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी में डूब गया। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण ये आपको द्वीपों के रूप में देखने को मिलेगा, है ना। समुद्र में डूब गया, कहीं कहीं पे हाइट ज्यादा है जिसकी वजह से पानी के ऊपर ये झांक रहा है, तो ये आपको द्वीप के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हो, एक इसी हिमालय के पार्ट का है ना कुछ हिस्सा आपको द्वीपों के रूप में देखने को मिलेगा, जो बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया है, डूब गया है। ओके,
तो ये आपका याद रखना, हिमालय का वृहद हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक, तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके आपका कहां तक, तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक मुख्य विस्तार है। उसके बाद ये अक्ष संघी मोड़ दर्शाते हुए बंगाल की खाड़ी में डूब गया, याद रहेगा। ओके, अब इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है क्योंकि दबाव यहाँ पे अधिक पड़ा है, तो वलन भी अधिक यहीं पे होगा। तो पूरे विश्व की बड़ी बड़ी चोटियां है ना, टॉप 10 हाईएस्ट पीक पॉइंट आपको इसी वृहद हिमालय पर ही देखने को मिलेगी। क्लियर? विश्व की अधिकतर बड़ी बड़ी चोटियां जैसे कि उदाहरण के तौर पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है ना, नंदा देवी, ये सब आपको इसी वृहद हिमालय पर देखने को मिलेंगे। अब ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो आप 4500 मीटर 5000 मीटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वनस्पतियां देखने को नहीं मिले, केवल देखने को मिले क्या, बर्फ, हिम। तो पूरा हिमालय अधिक ऊंचा होने के कारण क्या है, वृहद हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। ओके, तो विश्व की बड़ी बड़ी चोटियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे ये नेपाल में आपका क्या है, तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। तो एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट, इसकी जो ऊंचाई है ये 8848.6 मीटर आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे 8848, कहीं कहीं पे आपका 8850, क्योंकि इंडियन प्लेट आज भी उत्तर पूर्व की ओर यानी यूरेशियन प्लेट की ओर मूव कर रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ओके, तो कहीं कहीं पे 8850 में देखने को मिलेगा। लेकिन 2021 में डेटा आया हुआ था कि इसकी हाइट अभी कितनी मापी गई, नेपाल में अलग लेता है, चाइना वाले इसकी हाइट अलग लेता है, अभी हमको लेना है कितना, 8848.6 किसकी ऊंचाई, एवरेस्ट। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन, आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन, हिमालय। लंबाई के आधार पर देखें तो ये पूरा 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना, तो लंबाई के आधार पर देखें तो ये विश्व की सबसे तीसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। पहले में आपका कौन आता है, एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दूसरे नंबर में आता है आपका रॉकीज, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तीसरे नंबर में आता है कौन, हिमालय, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लंबाई के आधार पे विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। चौथे नंबर में आपका आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, पूर्वी क्षेत्र में। और तीसरे नंबर पे कौन, हिमालय। लेकिन हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा, हिमालय। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी, तो माउंट एवरेस्ट, जो कहां देखने को मिलेगा आपको, वृहद हिमालय में। हाइट कितना है, तो 8048.6 मीटर। यहां पे आपको कंचनजंगा क्या देखने को मिलेगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहां है, कंचनजंगा ये आपका सिक्किम राज्य में है। कहां पे है, सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा की जो हाइट है, कंचनजंगा, तो इसकी जो हाइट है ये 8598 मीटर है। ओके, कितना, 8598 मीटर, 85-98। तो कंचनजंगा ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, वृहद हिमालय पर। थोड़ा सा विस्तार कहां पे है, तो नेपाल पे। तो यदि बोलेगा कि कंचनजंगा कहां है, तो सिक्किम कहिएगा। लेकिन यदि बोलेगा कि कंचनजंगा का विस्तार कहां कहां पे है, तो क्या बोलोगे, पहला सिक्किम, सिक्किम के बाद थोड़ा सा विस्तार कहां पे है, नेपाल पे। यदि कहेगा कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या लगाओगे, कंचनजंगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिक्किम में है ना, कौन, थोड़ा सा विस्तार नेपाल में गया, उसको क्या छोड़ दो। तो पूरा का पूरा ये कहां पे, कंचनजंगा सिक्किम में है, भारत राज्य में। जबकि केटू गाडविन ऑस्टिन ये आज आपको पीओके में देखने को मिलेगा, जो भारत का नहीं। क्लियर है? तो याद रखना, यदि बोलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, हालांकि पीओके को हम अपना क्षेत्र मानते हैं, लेकिन वर्तमान में वो हमारा क्षेत्र नहीं है ना। तो बोलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या लगाओगे, केटू गाडविन ऑस्टिन। लेकिन यदि बोलेगा भारत में स्थित, जो भारत के क्षेत्र में है, भारत के अधिकार में है, तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या लगाओगे, कंचनजंगा, सिक्किम में है। ओके, ज्यादा अंतर नहीं है, ये 85-98 है ना, वो आपका 86-11 और 2 13 मीटर बस का अंतर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो अन्य चोटियों में याद रखना, नेपाल में ही तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू। तो एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, नेपाल में। उत्तराखंड में जाओगे तो यहाँ पे आपका नंदा देवी, त्रिशूल,
बंदरपूछ, कामेत, ये सब कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो याद रखना हिमालय पे प्रमुख पर्वत चोटियां, तो एक आपका याद रखना एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, है ना। उसके बाद में धौलागिरी, 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 अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये सब कहां पे है आपका? तो नेपाल में। मकालू, क्या? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सब कहां पे है? नेपाल में, बृहद हिमालय पे। ओके। उसके बाद याद रखना कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? सिक्किम में। कहां मिलेगा? सिक्किम में। उत्तराखंड में नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी त्रिशूल, नंदा देवी त्रिशूल, बंदरपूछ, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी त्रिशूल, बंदरपूछ, कामेत, ये सब कहां देखने को मिलेगा आपको? उत्तराखंड राज्य में। कहां मिलेगा? उत्तराखंड राज्य पे। ओके, याद रहेगा। ये आपका नंगा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में, बृहद हिमालय, याद रहेगा। तो विश्व की बड़ी बड़ी टॉप 10 है ना, ये सब चोटियां आपको कहां देखने को मिलेगी? तो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के नीचे जाओगे तो ये आपका क्या है? मध्य हिमालय। ये ग्रीन कलर में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय का विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेके, अब ये आपको अलग अलग श्रेणियों में देखने को मिलेगा। एक सीरीज में नहीं है ना, अलग अलग श्रेणियों में बिखरा हुआ है और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल। नेपाल से जैसे ये सिक्किम के पास पहुंचा है, चूंकि यहाँ पे दबाव अधिक पड़ा है, इसके कारण यहाँ पर चौड़ाई इसकी क्या हो गई है? कम हो गई। तो ये जो मध्य हिमालय है, ये आगे चलकर किसमें मिल गया है? तो बृहद हिमालय पे। ये सिक्किम के बाद से इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये आगे चलकर किसमें मिल गया है? तो बृहद हिमालय पे। ओके, याद रहे। तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपको जम्मू कश्मीर में हिमालय की श्रेणी देखने को मिल रही है, मध्य हिमालय की, इसको बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी। क्या बोला जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में ये कहलाता है आपका धौलाधार श्रेणी। क्या कहलाता है? धौलाधार श्रेणी। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी। उत्तराखंड में क्या कहते हैं इसे? मसूरी श्रेणी। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी। और नेपाल में ये कहलाता है महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा। महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा, एक अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखो, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, तो इसको कहते हैं घाटी। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कश्मीर घाटी। क्या मिलेगा? कश्मीर घाटी। और इधर आप जाओगे नेपाल वाले एरिया में, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या? काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी। खैर, घाटी वाला जब टॉपिक आएगा तो वहां पे जितनी भी घाटी है उसको सब वहां पे कवर करेंगे। ओके, तो याद रखना बृहद और मध्य हिमालय के बीच में एक आपको कश्मीर घाटी देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, और नेपाल में आपको काठमांडू घाटी देखने को मिलेगा। किसके बीच? तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। याद रहेगा। ओके, चलिए अभी आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय ये भी आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए ये नेपाल की तराई, उसके बाद ये कहां तक पहुंचा? सिक्किम तक। कहां तक? सिक्किम तक। उसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। यहां से तीस्ता, मानस ऐसी प्रमुख नदियां आती हैं और इस हिमालय को, शिवालिक हिमालय को क्या कर दी? पूरी तरह अपरदित कर दी। उसके बाद इधर जाओगे तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे, ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे आपको छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। कौन? शिवालिक हिमालय। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियां, बृहद हिमालय से यहाँ से निकलने वाली नदियों ने शिवालिक हिमालय क्या कर दिया है? अपरदित कर दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो इसे, ये आपका डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिश्मी पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। तो ये जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे निवास करने वाली जनजाति डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी।
उनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। क्लियर है? डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। क्लियर? तो ये आपका क्या है? शिवालिक हिमालय। ओके, तो ये हम लोग देखें किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे हिमालय की श्रेणियां। कल के क्लास में हम लोग नदियों के आधार पे हिमालय का विस्तार देखेंगे। ओके, थैंक यू।